नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है वीकली रीडिंग। सो ये रीडिंग है 12 जनवरी से लेके दैट वीक की। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल। मैं रीडिंग्स करती हूँ ट्विन फ्लेम इन सेपरेशन और चैलेंजेस। एक कार्ड आ गया, हम ले लेंगे। 13 जनवरी को लोहड़ी है। मुझे बचपन की याद दिलाती है कि कैसे हम जब हमारे टाइम पे हम लोग घर घर जाते थे लोहड़ी लेने के लिए। इवन दो आई वॉज ममा डिडंट अलाउ इट, बट फिर मैं भाग जाती थी बच्चों के साथ। बहुत मज़ा आता था। सो इट वॉज नाइस। आई डोंट थिंक आजकल के बच्चे शायद लोहड़ी मांगने जाते हैं। यू नो इट्स नाइस। वो जो अपने ट्रेडिशंस, वो जो अपने त्यौहार, अच्छा लगता है यार उन सबको याद करते हुए। यूके में तो हम इतनी लोग ये लोग नहीं मनाते हैं, तो मतलब नॉट एज राइट। तो वो कहते हैं कि इस टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिस्टेक्स हैं। आप फिर वही विक्टिम मेंटालिटी में हो। लास्ट वीकली ये मिड वीक रीडिंग में भी आया था कि विक्टिम मेंटालिटी में हो, तो देयर आर स्टिल मिसअंडरस्टैंडिंग्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आई बिलीव। या आपके माइंड में भी शायद उनके लिए कुछ हो रही होंगी। तो देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से साइलेंस है, स्टिलनेस है, नो वर्ड्स हैं। तो ये जो कनेक्शन है अभी फ्रोज़न है, ठहरा हुआ है। तो जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी तो इसलिए, और क्योंकि फ्रोज़न है। फ्रोज़न क्यों है? क्योंकि वो साइड ट्रैक्ट है एट द मोमेंट। डिलेज हैं, डिस्ट्रैक्शंस एंड चेंजेस हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो साइड ट्रैक हो गए। कई बार होता है कि हम जब गुस्से में होते हैं, जो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, तो हम अपने आप को किसी और चीज़ में बिज़ी कर लेते हैं। जैसे काम में बिज़ी कर लिया अपने आप को टोटली, उस चीज़ को भूलने के लिए, या व्हाटएवर आपके काउंटर पार्ट ने शायद ये किया है या आपने किया होगा कि आपने अपने को साइड ट्रैक कर लिया, डिस्ट्रैक्शन कर लिया उस वजह, और इसलिए वो फ्रोज़न है। पूरा ये कनेक्शन अभी फ्रोज़न है। और फ्रोज़न भी है एट द सेम टाइम। ये जब फ्रोज़न हो रहा है, ये जब बिल्कुल बंद हो रहा है, तो ये प्यूरिफाइंग हो रहा है। कई बार शांत होके अपने मन के अंदर जाने से बहुत शांति आती है। तो वो ही मुझे लग रहा है कि प्योरीफाइंग हो रही है, पर्जिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, क्लीन एनर्जी आएगी ये सब होने से। तो स्टिलनेस हमेशा बुरी नहीं होती है। स्टिलनेस इनफैक्ट कई बार अच्छी होती है। आप अपने दिल के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी मैसेजेस ऑफ लव ऑरेकल हमको क्या कहते हैं। एज यूजुअल मैं क्वेश्चन 3 उठाऊंगी, 3 उठाती हूँ, कभी कभी हाथ में 4 आ जाते हैं। द कार्ड्स आर वेरी स्लिपरी इन द सरफेस, जिसके ऊपर मैं करती हूँ वो भी स्लिपरी है मेरे लिए। ओके, सो लेट्स सी। ओके, अनअवेलेबल, क्योंकि वो अपनी उसके अंदर हैं। दे आर इन देयर ओन। सो ये काउंटर पार्ट इज अनअवेलेबल एट द मोमेंट। वो कहते हैं कि दिस पर्सन इज अनअवेलेबल टू गिव ऑल यू डिजर्व एट द मोमेंट। दे आर नॉट अवेलेबल। जो आप डिजर्व करते हो एज द डिवाइन फेमिनिन, तो आपको डिवाइन मैस्कुलिन अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसको अपने अंदर जाके पर्जिंग करनी है। रिट्रीट, टाइम अलोन और इन नेचर विल हेल्प यू रिचार्ज। सो उनको टाइम अलोन और नेचर में हेल्प चाहिए टू रिचार्ज देयर बैटरीज, टू रिचार्ज देयर थिंकिंग, टू गो इनसाइड देयर हार्ट एंड से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। समझने के लिए कई बार आपको एकांत में जाना पड़ता है, और एकांत में जाना अच्छा होता है। वेट, द टाइमिंग इज नॉट क्वाइट राइट। सो आप वेट कीजिए, अभी टाइम ठीक नहीं है, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगा तो things will be alright. Okay, I think I'll pick one more card from there and see what message I can get again. Vulnerability, you can be completely vulnerable and open with this person. So जब भी आपका ये connection शुरू होगा तो you can be totally vulnerable with them.
यू कैन बी क्वाइट ओपन विद देम, क्योंकि अपनी ही सोल है, अपनी सोल के साथ तो वनरेबल होने में कोई परेशानी नहीं होती है। वही तो आप एक सच बोल सकते हो, पूरी दुनिया के सामने तो आप सच नहीं बोल सकते हो। यू ऑलवेज हैव सम सॉर्ट ऑफ कवर अप, मुखौटा, लेकिन अपनी सोल के साथ तो आप झूठ नहीं बोल सकते। हिडन ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी दैट। एंड ये 3 मैं ले रही हूँ। वाओ, उनकी एनर्जीज आपके साथ हैं। वो कहते हैं आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये जो वेट फॉर द साइन फ्रॉम यू आता है ना, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो उनसे साइन की वेट करती हैं, करेंगी, क्योंकि आई थिंक डिवाइन फेमिनिन ने बहुत कुछ कर लिया होगा इस कनेक्शन में कि दे आर वेटिंग फॉर द साइन फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन और फ्रॉम देयर काउंटर पार्ट। बट ये आता है आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो उनको आपकी फीलिंग महसूस होती है, आपकी एनर्जी महसूस होती होगी, या आप उनके सपनों में आती होंगी, सपने में आती है, कुड़ी ऐसी सपने में आती है, तो शायद सपनों में आते होंगे, या आप उनके साथ किसी भी तरह कनेक्ट करते होंगे, शायद उनको आपकी एनर्जी फील होती होगी। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। कहते हैं जो आप उनको मिले वो उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन चीज़ थी, तोहफा था, चीज़ थी, मीन whatever they want to say this way, कि that you were the best thing at that point in time. ओके, ट्विन फ्लेम सेपरेशन में है, लेकिन वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, हिडन ऑरेकल्स ने तो हमें बताया है कि वो क्या सोचते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। थ्रोट चक्रा तो उनका खुलता नहीं है, उनको अनब्लॉक करना है अपना बेस चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक। बेस चक्रा तो डेफिनेटली, क्योंकि लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स आर लाइंग देयर, द बेस चक्रा हैज़ टू बी क्लियर्ड। और उसके बाद उनका जो हार्ट चक्रा है वो क्लियर होना चाहिए, एंड देन थ्रोट, तभी थ्रोट से कुछ वो बोलेंगे जब जब उनका बेस हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसको थोड़ी सी मैं कि नेक्स्ट वीक I'll have a talk about this one and see how things can be done and how I do it. In fact, things done तो नहीं, मैं मेरा करने का क्या तरीका है तो मैं शो करूँगी। ओके, वो कहते हैं आई डोंट थिंक आई एम कट आउट फॉर दिस। उनको वो जो इनसिक्योरिटी, वो जो फियर बार बार आता है कि आई डोंट थिंक आई एम कट आउट फॉर दिस कनेक्शन, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से सोच रही हैं। दे हैव टू गेट आउट ऑफ हियर एंड गो इन हियर। आंखें बंद करके, माई फैमिली एंड अपब्रिंगिंग आर अ बिगर फैक्टर देन आई रियलाइज। वो कहते हैं कि मेरी फैमिली और जो जिस तरह मैं बड़ा हुआ हूँ, ये बड़ी हुई हूँ, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जिस तरह मैं सोचता हूँ या किस तरह मैं आगे बढ़ता हूँ, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आई थिंक उनको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, एंड उनको बैठ के क्लियर करनी पड़ेंगी। इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस। वो कहते हैं मैं शो, ये कार्ड भी बार बार आता है, वो कहते हैं कि मैं शो नहीं करता, लेकिन हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस, यू नो, दे आर सॉरी फॉर दैट। मैं एक कार्ड और उठाना चाहूँगी यहाँ से। आई केयर टू मच अबाउट वट अदर्स थिंक राइट नाउ। तो उनको समाज की इस समय बहुत चिंता है। you know he'll have to get out of that thinking कि दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा। he'll have to get out, he or she will have to get out of that altogether, क्योंकि दुनिया तो आपको जीने नहीं देगी, लेकिन you have to live your own life, you have to find your own happiness एज फार एज आप किसी को हर्ट करके नहीं करते हो। और दूसरा, यूनिवर्स ने जो रखा है आपके लिए वो होगा, डिवाइन टाइमिंग पे वो होगा, सो उसको ब्लॉक मत कीजिए प्लीज़। दिस इज़ मेरी यही सलाह है। देखते हैं कि ऑरेकल ऑफ द स्पिरिट हमको किस चीज़ पे काम करने के लिए कहना चाहते हैं। ये है ऑरा ऑफ लव, ये पहले भी आया है हमारा। द यूनियन ऑफ लाइट एंड डार्क, ऑफ अर्थ एंड स्काई, बैलेंस ऑफ अनिमा एंड एनिमस, द मर्जिंग ऑफ टू सोल्स, acknowledge the feminine and masculine aspect of yourself, both yin and yang, to create a balance। तो कहते हैं अपने अंदर ही हमारे feminine and masculine energies दोनों हमारे अंदर होती हैं, तो एक्नॉलेज करिए कि वो दो सोल्स मर्ज, ये दो वो चीज़ें मर्ज हुई आपके अंदर, एंड टू उससे परफेक्ट बैलेंस आपके अंदर हुआ है। क्योंकि आपके अंदर परफेक्ट बैलेंस होगा
तो ही आप इस रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ा पाओगे, क्योंकि आपका बैलेंस्ड होना डिवाइन फेमिनिन का बहुत ज़रूरी है और डिवाइन मस्कुलिन का भी। डिवाइन फेमिनिन का ज़्यादा, क्योंकि उनके कंधों पे ज़्यादा भार है इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि आप आए हो डिवाइन मस्कुलिन की सपोर्ट के लिए। एक और उठाया है मैंने, ये है पैशन। सो इट सेज लव, सेक्सुअल एनर्जी, पैशन अराउज्ड, वाइटल लाइफ फोर्स, कुंडलनी, the sun, giver of life, strength, a gift, new infusion of energy, something beyond your control. So surrender का कार्ड है ये। वो कहते हैं प्यार, वो सेक्सुअल एनर्जी, जो पैशन है, वो जब कुंडलनी अवेकनिंग का जो है, जो सन है वो गिवर ऑफ लाइफ है, स्ट्रेंथ है, नई एनर्जी है, इन्फ्यूजन है उसका नई एनर्जी का। वो कहते हैं ये जो है, ये जो पूरे कनेक्शन में हो रहा है, दैट इज़ आपकी कंट्रोल से बाहर है। तो बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जो डिवाइन आपको जैसे जैसे देता जाता है, आप वैसे वैसे उसको एक्सेप्ट करते जाइए। मत कहिए मुझे ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अगर डिवाइन मस्कुलिन को भी थॉट आता है कि ही और शी नीड्स टू कॉन्टेक्ट देयर डिवाइन, देन दे शुड कॉन्टेक्ट देयर डिवाइन, दे शुड नॉट इग्नोर दैट। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि एक्सेप्ट इट एंड टोटली सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स। तो सरेंडर तो, चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं, चाहे आप नहीं हैं, आपको सरेंडर तो हर इंसान को दुनिया में करना ही है। ठीक है, ये थी हमारी वीकली रीडिंग। मिड वीक रीडिंग में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते।